हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री की 43rd एनुअल जनरल मीटिंग की हाईलाइट से रिलेटेड। 1.5 घंटे पे चली हुई जनरल मीटिंग 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों ने ज़रूर रहेंगे ऐसे कोई ना कोई लोग कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आज भागते ही जा रहा था, भागते ही जा रहा था। एजीएम है तो एक्साइटमेंट में बहुत सारे लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा होगा और जैसे ही हम लोग को गिरावट देखने को मिली तो वो वहाँ पे अटक चुके होंगे, लॉस में हम लोगों को उनका शेयर देखने को मिल रहा होगा। तो उनके लिए भी उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या लॉस में निकालना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, इस वीडियो को देख लेना, आप सारा खेल यहाँ पे समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड Q1 के रिजल्ट, इससे रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि रिलायंस का जो बिजनेस है वो यूजुअली 4 हिस्सों में डिवाइड है। मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे कितने, 1 2 3 4। सो एजीएम भी उसी टाइप की थी, हर एक बिजनेस के बारे में एक एक बात हम लोगों ने देख ली थी और इसी से रिलेटेड बात हम लोग वीडियो में भी देखेंगे। सो सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे रहने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के जो एजीएम थी उससे रिलेटेड जो बड़ी बात थी वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। बट रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस आज आप लोग देख सकते हैं 1842 तक देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक इतना गिरा क्यों, उसके पीछे की भी वजह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, एक दिन पहले ही बता दी थी, जो कि आज भी आप लोगों ने यहाँ पे देख ली है। तो चलिए, सबसे पहले एजीएम में यहाँ पे क्या हुआ, तो आप सभी लोगों को पता है रिलायंस का डेप्ट से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिए कि वो नेट डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पे हो चुकी है, जो कि प्रॉमिस उन्होंने यहाँ पे कर लिया था कि हम लोग लगभग मतलब 31 मार्च 21 तक हम लोग डेट फ्री होएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसी साल हम लोग दिसंबर तक हो जाएंगे, बट उससे पहले ही लगभग 4 महीना पहले रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे डेट फ्री हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉमिस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, वो भी एडवांस में। तो ये तो चीज़ हो गई पास्ट की बातें। तो अभी हम लोग जाएंगे फ्यूचर की बातें जानने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते रिलायंस जियो के ऊपर। यस दोस्तों, रिलायंस जियो, इससे रिलेटेड क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है? बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों। यस, अब हम लोगों ने ज़रूर सुना होगा रिलायंस जियो में इतने इन्वेस्टर आ गए, 12 इन्वेस्टर आ गए, बट यहाँ पे रिलायंस जियो में और एक बहुत बड़ा, मतलब फेसबुक के बाद बहुत सारे, मतलब सिल्वर लेक की अगर हम लोग बात करें, विस्ता की बात करें, जितने भी बड़े केकेआर जैसे इन्वेस्टर ज़रूर आए, बट आज जो इन्वेस्टर यहाँ पे आया है वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गूगल। यस दोस्तों, गूगल फाइनली अनाउंस हो चुका है कि गूगल यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक ले रहा है लगभग 7.7% का। एंड उसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है 33,737 करोड़। सो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, आप लोगों को याद होगा, मेरा कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, जिन्होंने भी नहीं देखा होगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, जहाँ पे मैंने कहा था कि 3 पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। एक सऊदी अरेबिया की डील, सेकंड रिलायंस रिटेल से रिलेटेड न्यूज़, एंड थर्ड सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को देखने को मिला है कि गूगल ने यहाँ पे रिलायंस जियो के साथ डील कर ली है, जियो प्लेटफॉर्म में उन्होंने एंट्री ले ली है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे एजीएम में हम लोग को सुनने को मिली, देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार है। एंड आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट एजीएम तक, 1 साल तक रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को ये और भी आगे लेके जा सकती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो रिलायंस जियो, गूगल अनाउंस अ न्यू एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रिलायंस जियो एंड गूगल यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं, वो भी एंड्रॉयड बेस्ड यहाँ पे होने वाला है। रिलायंस जियो टू लॉन्च अ मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क। यस दोस्तों, ये भी एक धमाकेदार न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली कि 5G यहाँ पे कौन सबसे पहले लॉन्च करने वाला है, तो रिलायंस इंडस्ट्री। और सबसे मेन बात, मेड इन इंडिया। यस दोस्तों, मेड इन इंडिया मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे ट्रॉल भी कर दिया है वोडाफोन एंड उसी के साथ साथ एयरटेल, क्योंकि उनका जो हम लोग बात करें, जो चीज़ें हम लोग को चाइना से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। सो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एंड वो भी रिलायंस जियो ही यहाँ पे लाते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो गूगल है और जियो है, ये दोनों मिलके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले लगभग 4G एंड 5G का यहाँ पे स्मार्टफोन, कैसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च भी करने वाले हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जियो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था कि गूगल की एंट्री, एंड गूगल की एंट्री में भी हम लोग देख सकते हैं कि स्मार्टफोन भी यहाँ पे वो बनाने की बात कर रहे हैं, एंड उसका प्राइस भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा, ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो जियो से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे
10 से 12 धमाके देख लेते, बट ये भी एक बहुत बड़ा धमाका हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। सो जियो से रिलेटेड ये बातें हो गई, ये इतना ही था जियो से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग आगे जाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग पता है, रिलायंस का बहुत एक मेन बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरिंग से रिलेटेड ये जो काम करती है उससे रिलेटेड जो कि स्ट्रगल में चल रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एंड वो थी सऊदी अरेमको के साथ जो उनकी डील थी उसका क्या। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे आर्टिकल, लाइव मिनट का आर्टिकल सिर्फ 9 मिनट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बता दिया है डिस्पाइट मेजर अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक टैंक 6% ओवर द सऊदी अरेमको डील। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था क्योंकि ये एक सस्पेंस था कि अभी तक भी इसके ऊपर कोई भी स्पष्टता नहीं मिली। मार्केट को क्वेश्चन मार्क कभी भी पसंद नहीं होता है। सो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस यहाँ पे क्यों गिरा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट बात थी पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिलायंस रिटेल। यस दोस्तों, रिलायंस रिटेल, इससे रिलेटेड बहुत बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस अभी आप लोगों को देखने को मिला कि कैसे शेयर भाग रहा था, उससे भी डबल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो रिलायंस रिटेल में भी तेज़ी आने की। यस दोस्तों, रिलायंस रिटेल बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है क्योंकि रिटेलिंग बिजनेस अगर हम लोग देखते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है। और रिलायंस रिटेल से रिलेटेड आप सभी लोग पता है जियो मार्ट, यस ये बहुत बड़ा एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड्स हो चुके हैं, इनके कस्टमर्स हम लोग इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। सो जियो मार्ट ये आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि जियो जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जियो है उससे भी ज़्यादा कोई पॉपुलर रहेगा तो रिलायंस रिटेल ज़रूर रहने वाला है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोगों को पता है मैंने डीमार्ट में क्यों बाइंग की थी। 600 रुपये से मैं डीमार्ट बाई ही कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, रिटेलिंग का भी बिजनेस है। अगर आप डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को बजाज फाइनेंस जितना मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। तो ऐसा इसीलिए मैंने किया था, उसका वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से आती है, वो भी रिटेल कंपनी है। फ्लिपकार्ट वो भी रिटेल कंपनी है। वॉलमार्ट भी आप लोगों को पता होगा दुनिया की बड़ी कंपनी, वो भी रिटेल कंपनी है। रिटेल कंपनी का बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, इसीलिए मैंने डीमार्ट में डिसाइड किया था कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट लगाएगा और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आज में मुझे हो रहा है। सो याद रखना, रिलायंस रिटेल ये बिजनेस जियो से भी बहुत बढ़कर आगे सामने साबित हो सकता है। और ये बहुत ही एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि रिलायंस रिटेल में भी अभी इन्वेस्टर आ सकते हैं। यस दोस्तों, आप लोगों को यही बात मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है उसी के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसमें, रिलायंस रिटेल के बिजनेस में, कि वहाँ पे भी शायद से अभी हम लोग को स्टेक सेल करते हुए न्यूज़ ऐसे आगे देखने को मिल सकती है। आप लोग पढ़ सकते हो रिलायंस रिटेल, मुकेश अंबानी से स्ट्रैटेजिक एज वेल एज फाइनेंशियल इन्वेस्टर शोइंग द इंटरेस्ट इन अ रिलायंस रिटेल। सो रिटेलिंग का बिजनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त आगे चलने वाला है। इनफैक्ट उसका जो अभी का भी वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट से भी कई ज़्यादा गुना हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बीच में कोशिश भी की थी रिलायंस ने कि स्टेक खरीदने से रिलेटेड कुछ अनफेयर बातें उन्होंने रख दी थी, हालांकि बाद में वो सारी चीज़ें विड्रॉ हो चुकी थी। सो ये सबसे बड़ी एक बात होने वाली है कि रिलायंस रिटेलिंग से भी रिलेटेड हम लोगों को, अगर जैसे आप लोगों ने सुना ना कि जियो में ये निवेश कर रहे हैं वो निवेश कर रहे हैं, वैसे ही रिलायंस रिटेल में भी आप लोगों को आने वाले 3 महीने में ऐसी कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनाई दे तो आप लोगों को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुकेश अंबानी ने यहाँ पे बता दिया है कि दोनों इन्वेस्टर स्ट्रैटेजिक एज वेल एज फाइनेंशियल से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे रिलायंस रिटेल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस रिटेल यहाँ पे क्या क्या काम करेगा, मतलब रिलायंस का जो जियो मार्ट भी यहाँ पे रहेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फैशन भी रहेगा, फ़ोन्स भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली ये और भी एक सक्सेसफुल बिजनेस हम लोग को साबित होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जितना भी एजीएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिए। और भी कुछ उन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जैसे कि जियो मीट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है वो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया था। जूम ऐप आप सभी लोगों को पता है उसी का ऑल्टरनेटिव हम लोग को देखने को मिला था। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ बातें कर दी थी, जैसे कि फ़िलहाल का जो ड्यूरिंग द कोविड-19 उन्होंने कितने सारे मास्क बनाए, उसी के साथ साथ पीपीई किट्स कितने दिए, 100 बेड्स कई जो उन्होंने अस्पताल सबसे पहले डेवलप किया था उससे रिलेटेड उन्होंने चर्चा की थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर नहीं की है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि जियो के लिस्टिंग से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन रखी थी कि यहाँ पे कुछ सुनाई दे हम लोगों को, तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी बात यहाँ पे नहीं बताई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूजुअली ये जियो की लिस्टिंग फिलहाल तो डिले हो चुकी है। सो ये सारी बातें देखने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को वहाँ पे बता दी थी। जैसे कि 3 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, मतलब 3 चीज़ें हो सकती है मार्केट में। सबसे पहले कोई रह गई थी सऊदी अरेमको की डील, जो कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यूजुअली यहाँ पे डिले होती हुई देखने को मिली। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कैंसिल, बट जो नेक्स्ट एक बोलते हैं ना कि टाइमलाइन क्या रहेगा, उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे बात नहीं, तो क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, रिलायंस रिटेल से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, सुनने को मिली कि यहाँ पे बड़े निवेशक यहाँ पे आ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑल्सो, फाइनेंशियल्स ऑल्सो। सो जैसे रिलायंस जियो में भी निवेश कर रहे थे लोग, रिलायंस रिटेल का भी नंबर अभी लगना शुरू हो सकता है। आने वाले 3 महीने में ये चीज़ें आप लोगों को शायद से देखने को मिल सकती है, ये एक बड़ी बात है। एंड तीसरी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ ज़रूर रहता है। सो आज के एजीएम का जो सरप्राइज़ था ऑब्वियसली वो गूगल ही था। आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म में की है, और बहुत ही गजब के अनाउंसमेंट किए। जैसे कि वो यहाँ पे ऐप भी डेवलप करने वाले हैं, उसी के साथ साथ स्मार्टफोन भी लाने वाले हैं, जो कि रिलायंस जियो को और भी आगे लेके जा सके। सो ओवरऑल कंक्लूजन के फॉर्म में यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने आज के दिन यहाँ पे शेयर खरीदा होगा, होता है कभी कभी, मुझे भी पता है, मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था कि यहाँ पे शेयर खरीदने की कोशिश मत करना है। ऐसा लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा बट सडनली नीचे आ जाता है। यूजुअली एजीएम में गिरता ही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतने हाई रहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 100 रीज़न बता दो अच्छे, कोई मतलब नहीं, एक नेगेटिव रीज़न मिल गया ना, मार्केट क्रैश करवा देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पे चल रहा था। वही आज हम लोग को देखने को मिला है। तो क्या हम लोगों ने एग्जिट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। यस, टाइम मतलब आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपका पैसा बनाता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ये शेयर 1500 तक भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल न्यूज़ कुछ भी आते रहते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म की बात होती है वो हमेशा सही बैठती है। इन्फोसिस का एग्जाम्पल देख लेना, इन्फोसिस 850 में लिया था, मतलब जिसने लिया होगा, और बाद में विसल ब्लोअर की न्यूज़ आ गई, 500 तक गया था, उसके बाद 600, उसके बाद कोरोना 500, एंड वापस अभी आज हम लोग को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिला। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के रहते हैं निवेशक, उनको हमेशा फ़ायदा रहता है, ये बात आप लोगों ने समझ में चाहिए। सो जिन लोगों ने भी अगर रिलायंस का शेयर आज हाई लेवल पे खरीदा है, उनको यही कहना चाहूँगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेन झेलना पड़ेगा। अगर ये और नीचे जाता है तो ये मत सोच लेना कि और नुकसान हो रहा है, आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? तो अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये गिर जाता है तो आप लोग चाहो तो उठा सकते हो, बट कंडीशन है, मेरा एक ही मानना होता है कि आप लोगों ने लंबी अवधि का सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। बीच में आप सभी लोग पता है ये शेयर 800 तक आ चुका था। सो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। कंपनी अच्छी है, एंड जिस टाइप का कंपनी ने रोड मैप रखा है, जो कि मैंने मेरे एक वीडियो में भी बताया था कि ऐसे कंपनी चुनो कि जो वो इनोवेटिव हो, हमारे जनरेशन के साथ चलती हो। नोकिया एम्बेसडर जैसी नहीं होनी चाहिए कि टॉप पे है और उसमें कोई बदलाव ही नहीं है, तो ऐसे कंपनी बंद हो जाती है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इनोवेटिव वाली कंपनी, इतने दिग्गज अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो ये तो मुझे अभी लगता है कि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। सो आने वाले 10 साल के बाद ये तो कंपनी मतलब आपका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर इस बात को निगलेक्ट करके अनफॉलो भी कर सकते हो। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज की जो एजीएम थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बट सिर्फ एक कारण, सऊदी अरमको की जो डील थी, वहाँ पे हम लोगों को निराशा देखने को मिली, एंड उसके बदौलत ये हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए क्रिएट हो सकती है कि अगर इसमें गिरावट हो जाती है तो माल आप उठा सकते हो। कंडीशन है कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा, 3 से 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप लोगों ने हाई लेवल पे भी शेयर खरीदा होगा, सो आप लोग होल्ड कर सकते हो। जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है, चाहे तो वो बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं तो एटलीस्ट इसमें होल्ड ही करूँगा, क्योंकि मैं इस कंपनी को बहुत आगे देखता हूँ और बहुत आगे देखूंगा, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डेप्ट से रिलेटेड, वो भी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिला है। एंड अभी तो जस्ट शुरुआत हो चुकी है, बिल्डिंग बनना बाकी है, बिल्डिंग का बेस ही बन रहा है। अगर आप लोग देखोगे सब लोग इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत लंबी जाने की स्थिति में, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी यहाँ पे ज़रूर बनने रहना चाहिए। फाइनल डिसीजन हमेशा आप ही का रहेगा। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।